मजबूत हो, कैसे गांव तक हमारे लोगों तक हमारी विचारधारा पहुँचे और कैसे हमारी पार्टी हमारे गठबंधन मजबूत हो और हमारी सरकार बने, उसके ऊपर रणनीति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर जाके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन होना, तो उसकी व्यवस्था भी देखना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर लालू से लेकर तेजस्वी तक और तेजस्वी से लेकर कांग्रेस तक सब कोई विरोधी तेवर दिखा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने तो सवालों की झड़ी लगा दी है। सोशल मीडिया एक्स पर कई सवाल प्रधानमंत्री से पूछ लिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से सीधे सीधे लालू राज को याद करा दिया, जंगल राज का याद करा दिया। और यहीं तक वो नहीं रुकते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा जाते थे वो बिहार में क्या कुछ ही करेंगे। और उसके साथ साथ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। आपने देखा कि 2005 के पहले क्या था, 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बनाए तो लोग रात में घरों से नहीं निकल पा रहे थे। इन सब बातें फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने दोहराई हैं। इसके साफ मायने निकल कर आ रहे हैं कि इस बार का चुनावी मुद्दा भी जंगल राज ही होने वाला है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, लोगों को रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इन सब के बीच अगर कोई फ्रेम में मौजूद नहीं है, या विपक्ष के या सत्ता पक्ष के, तो उसका नाम है मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी। जी हाँ, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी लगातार इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर एक तरह का मैसेज क्लियर कट देना चाह रहे हैं कि देखिए, राजनीति तो वो करते ही हैं, लेकिन उनसे भी अधिक, राजनीति से ज़्यादा वो लोगों के दुख सुख में शामिल होने को ही, सेवा भाव को ही अपने जीवन दिनचर्या मान चुके हैं। और इसी को लेकर वो लगातार, हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं किस प्रकार किसी के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। कभी स्कूल पहुंचते हैं, कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वहां पहुंच जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश पहुंचने की तैयारी करने लगते हैं। तो मुकेश सहनी सीधे जनता से 1 to 1 कनेक्ट होने की दिशा में काम कर रहे हैं। और देखिए, मैंने कहा था कि मुकेश सहनी बहुत दिनों से राजनीतिक बयानबाजी देने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है। सीधे सीधे स्पष्ट मैसेज भेज दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, स्वागत भी कर दिया है। लालू तेजस्वी एक तरफ हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने स्वागत किया है। देखिए, हम आपको पूरी खबरें विस्तार से बताते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बड़ी बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर तो हम नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो वे सिर्फ नाम के ही प्रधानमंत्री रह गए हैं। वे अब फिल्म स्टार की तरह सिर्फ प्रचारक हो गए हैं। अगर पार्टी के नाम पर वार्ड का भी चुनाव होगा तो वे वहां भी प्रचार करने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव खत्म हुआ है और अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तो वे अब बिहार ही आएंगे। लेकिन पिछले 11 साल से जब भी चुनाव होता है तब आते हैं, उसके अलावा कभी नहीं आते। वे यहाँ आए, जरूर आए, लेकिन उससे बिहार का भला हो, बिहार के दम पर ही वे प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए वे यहाँ के युवाओं के बारे में भी सोचें। अगर एक भी कारखाना बिहार में लगाते हैं तो वे भी बताएं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले तो वे विदेश में ही घूमते थे, इससे पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन उन्हें तो लगता है कि केवल प्रचार से ही देश चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि कल यूपी जाना है
और इस साल चुनाव होना है और पार्टी को लगातार मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले चुनाव में महागठबंधन की जीत तय है। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो गरीबों का कल्याण होगा। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन में समझौता होगा, सभी पार्टियों के पास अपनी सीट होगी। जहां वीआईपी का जनाधार है वहां पार्टी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, मुकेश सहनी ने बड़ा स्पष्ट क्लियर कट मैसेज देते हुए क्या कुछ बयान दिया है, उनके बयान को भी सुनिए। जो है हम लोग वाल्मीकि नगर जा रहे हैं। पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन है और कल उत्तर प्रदेश भी जाना था। और एक आप सबको जानकारी है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज जी का तबीयत खराब है, तो उनसे भी मुलाकात करने के लिए, देखने के लिए हम लोग आए हैं। और चुनावी साल है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे गांव तक, हमारे लोगों तक हमारी विचारधारा पहुंचे और कैसे हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन मजबूत हो और हमारी सरकार बने, उसके ऊपर रणनीति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर जाके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन होना, तो उसकी व्यवस्था भी देखना है और पार्टी नेता सबसे मुलाकात करते रहना है। हम लोगों ने पूरे बिहार में 6 जोन में बांटा है बिहार को। एक मोतिहारी भी एक जोन है, इसमें चंपारण का पूरा 21 विधानसभा है और गोपालगंज और सिवान की सीट है। तो जोन बाय जोन हम लोग का कार्यक्रम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। और जो गरीब, पिछड़ा, शोषित वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग है, जिसको अधिकार के मुख्य धारा से कटे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधार की गणना कराया और उन्होंने सर्वे किया हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके कि बिहार की स्थिति क्या है। और उसमें ये था कि हर जो गरीब परिवार है उनको 2 लाख रुपया हर परिवार को देंगे, जो तकरीबन 95 लाख परिवार बिहार में निकल के आया कि गरीब है। और जब 2 लाख रुपया देने का निर्णय लिए थे और जब मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आए, तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये सब काम जो है हम लोग आने वाले समय में, हमारी जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रिपोर्ट पे हम लोग काम करेंगे। जैसे खास करके अति पिछड़ा का 18% आरक्षण से लेकर 25% बढ़ाया गया है। कर्पूरी जी को सपना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री जी भी प्रयास किए थे और जैसे मुख्यमंत्री बीजेपी के गोद में गए, वो जो आरक्षण का दायरा जो है रोक दिया गया है। तो ये सब चीज़ पे हम लोग काम करेंगे और यही सब को लेके हम अपने पार्टी के सभी नेतागण को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि गांव-गांव तक जाकर लोगों के बीच में जागरूक करें अपने लोगों को, अपने वोटर को। और निश्चित तौर पे जब हमारा वोटर, हमारे लोग जागरूक होंगे तो हमारी सरकार बनेगी। अभी चीज़ें जो है वो गठबंधन के टेबल पे ये सब डिसाइड होगा और कितना सीट लेने वाली बात नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग आपस में समझौता होगा, कौन कितना सीट लड़ेंगे। सबके पास अपना सीट है, सिर्फ समझौता होगा कि इतना सीट पे हम लड़ेंगे, इतना सीट पे आप लड़ लीजिए। जहाँ आप लड़ेंगे वहाँ हम नहीं लड़ेंगे, जहाँ हम लड़ेंगे वहाँ आप नहीं लड़िएगा। बाकी किन्हीं को कोई सीट नहीं दिया जाता है। सबके पास 243 सीट लड़ने का अधिकार है बिहार में, लेकिन समझौता होता है कि हम सब जगह नहीं जीत पाएंगे तो कुछ जगह सहयोग मदद करते, कुछ जगह हम लड़ेंगे जहाँ हमारे सहयोगी मदद करेंगे। तो और ये सब चीज़ें जो है वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म जब होगा वहाँ पे बात होगा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निश्चित तौर पे आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। और बिहार में हमारा जनाधार है, हमारा वोट है। आपने देखा पिछले बार 2019 में मोतिहारी लोकसभा में कई लाख वोट से महागठबंधन चुनाव हारे थे और इस बार हम लोग लाख के अंदर में पहुँचे। और हमारी थोड़ी और तैयारी होता तो निश्चित तौर पे हम चुनाव मोतिहारी लोकसभा सीट जीतते। तो खैर आने वाला समय में निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी पुनः फिर लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे और मैक्सिमम सीट पर वीआईपी पार्टी का जहाँ जनाधार है, जहाँ पार्टी के वर्कर है, कार्यकर्ता है, वहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बैठे हुए चकिया ही हमेशा रहा है और हमेशा भी आगे भी रहना है।
और मनोज जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और तबीयत अस्वस्थ रहा तो पटना में भी हॉस्पिटल में 2-2 तीन बार जाके वहाँ जितने भी नेता है सबके बारे में समय समय पर हम लोग नोटिस लेते रहते हैं। जहाँ दिक्कत है तकलीफें हैं वो सबको दूर करने में लगे रहते हैं। और पार्टी के वरिष्ठ नेता है तबीयत अस्वस्थ होंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी के नेता को भी मौका मिल रहा है। अब विधानसभा मान सम्मान मिलेगा, पार्टी के सब हर एक नेता को सम्मान मिलेगा। अभी हमारी मुख्य लड़ाई है सरकार बनाना और जब सरकार बनेगा तो हर एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा। अच्छा, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।